बात का सबूत है कि देश का युवा कितना ज्यादा परेशान है और कितना ज्यादा त्रस्त है कि आज वो कटोरा लेकर वर्दी की भीख मांग रहे हैं। ये कोई रुपए पैसे की भीख नहीं है, ये कोई फर्जी भीख नहीं है, ये अपने अधिकारों की भीख है जो इस देश का ये युवा दिल्ली में पहुंचकर देश सरकार से मांग रहा है और पेंडिंग भर्तियों को पूरा करने की मांग कर रहा है। जब से अग्निवीर आया उसके बाद से ही जो पिछली पेंडिंग भर्तियां थी उनको खारिज कर दिया गया और उनको नौकरी नहीं दी गई, जबकि ये तमाम युवा मेडिकली फिट है, फिजिकली फिट है और उसका मुजाहिरा आपने देखा जब ये युवा पुशअप लगा रहे थे, जब ये युवा देखा। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? सर मैं 2015 से तैयारी कर रहा था सर। 2015 तैयारी कर रहे। अच्छा, तो मेडिकल फिट, फिजिकल फिट, हर मेडिकल फिट, ग्राउंड फिट। हाँ सर, ग्राउंड फिट मेडिकल हूँ। अच्छा, तो क्या दिल्ली आके तैयारी करी थी कि घर से ही करे? सर मैं रानीखेत में ग्राउंड है हमारा सोमनाथ में, वही तैयारी करता था। वही तैयारी? हाँ। अच्छा, जब ये खारिज हो गया तो क्या ख्याल आया था दिमाग में? सर हमारे तो सपने बचपन से देखे, मेरे पापा भी फौज में थे तो हमने तो सपने पापा से सीखा है। तो क्या कहते सर, सपने फौज का बचपन से देखा था, पापा भी फौज में थे। तो हम जब ये हमारे न्यूज आए कि तुम्हारे पेंडिंग भर्ती, ये कुछ भर्ती कैंसिल हो चुके, सर हमने 1 हफ्ते तक मैंने खाना भी नहीं खाया सर। मैं घर से बाहर भी नहीं निकला क्योंकि गांव में बोलते थे वो फौजी कि मुंह कहाँ दिखाते सर। हमारा सपना जो देखा था वो सरकार ने हमारा सपना और पूरा अधूरा सपना चूर चूर कर दिया सर। आप कहाँ से हैं? हम बक्सर जिला बिहार से। मेरा नाम हलचल सिंह है। और ये सरकार को बताया जाता है कि हम तुमसे कोई एहसान नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। अगर थाली बजाने से बीमारी दूर हो सकती है तो थाली बजाने से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है क्या? ये मोदी से अपना अधिकार लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी बलिदान देना पड़े, हम देने के लिए तैयार हैं। हम पीछे हटने वाले नहीं है इस सरकार से, अपना अधिकार लेकर ही रहेंगे। और इससे ज्यादा हम कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? तैयारी हम 2015 से कर रहे हैं। जब मैट्रिक पास नहीं किया तब से दौड़ रहे थे और 7 साल से मेहनत की हमने 7 साल तक। उसके बाद हमें हाथ में एक कटोरा मिल गया कि लो भैया भीख मांगने वाले हैं हम। ये सरकार की नाकामी है जिसके बदौलत हम आज भीख मांग रहे हैं। ये शर्म आना चाहिए मोदी सरकार को, जो सत्ता में बैठकर तमाम हिंदुस्तान के नौजवानों को ठगने का काम कर रही है, लूटने का काम कर रही है। ऐसे बेईमान सरकार को जाकर गंगा जी में कूद कर जल समाधि ले लेनी चाहिए। आप कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं। आप बिहार से कितने सालों से तैयारी कर रहे थे? हम 6 साल से तैयारी कर रहे थे। जब 10th क्लास एग्जाम मिली थी तो उस टाइम से तैयारी कर रहे थे। 10th क्लास से तैयारी? हाँ। अच्छा, जब ये जो भर्तियां हैं 2022 में आपकी खारिज हुई, 2021 में मई 2021 का भर्तियां खारिज हुई है और 2022 में 2000 जब अग्निवीर आया उसके बाद जो है वो खारिज कर दी। अग्निवीर आने से पहले हम लोग को रनिंग, फिजिकल सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। एयरफोर्स का ज्वाइनिंग सब आ गया था, लेकिन 2022 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबको कैंसिल कर दिया जाता है। अच्छा, जब भर्तियां कैंसिल हुई तो क्या ख्याल आया था, क्या मनस्थिति थी? बहुत बुरा था उस टाइम। मतलब दिल में बहुत दर्द हुआ था कि यार हम लोग इतना मेहनत करने के बाद हम लोग मतलब सरकार को क्या बिगाड़े थे कि हमारा ऐसा कर दिया। हम सरकार के थोड़ी मतलब हम लोग टेररिस्ट थोड़ी ना है। हम लोग अपना आवाज इसीलिए यहाँ पे रखने आए हैं। हमारा बात नहीं सुने जा रहा है। हम लोग 3 साल से ऐसे ही भटकते रहे। तकरीबन 4 महीने से हम दिल्ली में आके अभी तक 4 महीने से दिल्ली आए हुए, घर में अभी भी घर नहीं गए हम लोग। 4 महीने दिल्ली में ही है। महीना से हम लोग बिहार से 1100 किलोमीटर चंपारण सत्याग्रह हम लोग बिहार से पैदल आए थे। आप पैदल 1100 किलोमीटर दिल्ली आए इसी मांग के लिए। हमारा मांग कंप्लीट अभी भी नहीं हो रहा है। हम लोग कहा कि मेरा एज एक्सपायर हो चुका है, ओवरेज हो गए। कितने साल है? हमारा 24 साल हो गए। 21 साल तक तो अग्निवीर मिलता है। अग्निवीर वही हमारे 21 साल तक लास्ट में भर्ती थी, वो सब हमारा कैंसिल कर दिया जाता है। हम लोग कहाँ जाए? हम लोग कटोरा लेके भीख मांगने पर आ गए हैं। हम लोग कोई भी सोशल मीडिया से हम लोग को सहायता नहीं मिल रहा है, ना आज तक ना जी न्यूज, कोई भी, सब बिका हुआ है। मीडिया वाला कोई नहीं आया, टीवी वाला कोई हाईलाइटेड बढ़िया मीडिया वाला जो होता है कोई नहीं हमारा आवाज उठाने के लिए आया है। हम लोग ऐसे ही 11 तारीख से भी किए और 31 तारीख से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। एक भी नेशनल मीडिया, अच्छा खासा मीडिया नहीं आई है जी। चलिए देखिए, आप देख सकते हैं कि जो युवाओं की भीड़ है यहाँ पर आई हुई है और इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। कोई नेशनल हेडलाइन, कोई भी एक अखबार में लेख इन युवाओं के बारे में छपा नहीं है।
इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? मैं राजस्थान के टोंक जिले से बिलोंग करता हूँ सर। राजस्थान टोंक से आए जी हैं। सर। अच्छा, कितने सालों से तैयारी कर रहे हैं? सर मैं 2018 से तैयारी कर रहा हूँ सर। मैं उसके बाद मैंने एनसीसी के लिए 3 साल मैंने एनसीसी की, 3 साल लगातार रनिंग की, और उसके बाद मैंने 2021 में भर्ती निकाली, उसमें मैं क्वालिफाइड निकला सर। 2018 के बाद में 2 साल तो भर्ती निकाली नहीं कोरोना की वजह से, इसमें भर्ती निकाली तो उसमें का मापदंड होता है वो हमने पूरा क्वालिफाई कर लिया। उसके बाद में हमें यह आश्वासन दिया गया सरकार के द्वारा कि आपकी भर्ती होगी। लगातार 15 महीने तक हमें यही कहा गया, डेट पोस्टपोन की गई बार आपका एग्जाम करवाया जाएगा। 2022 के अंदर सरकार शाही फरमान जारी करती है कि टीओडी के तहत आपकी सभी भर्तियां रद्द की जाती है। हमें ये संघर्ष करते हुए 4 साल हो गए सर, लगातार 4 साल ये संघर्ष करते हो गए। सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। हम अब तो आखिरी उम्मीद यही है कि हमें भीख मांगने के लिए कटोरा हाथ में देना है मोदी सरकार। तो क्या करें सर, बहुत परेशान हो गए सर। हमारी एज निकलती जा रही है तैयारी करने की, सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है सर। 4 साल से लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, जब ये भर्तियां खारिज हो गई थी आपकी, जब आपकी ये भर्तियां खारिज हुई उसके बाद क्या ख्याल आया था दिमाग में, क्या मनस्थिति थी? मनोस्थिति इतनी खराब है हमारी गुरुजी, हम किसी चीज की तैयारी नहीं कर सकते, किसी भी चीज की तैयारी नहीं कर सकते। हमारा एक ही सपना था कि देश की सेवा में जाएंगे, देश की सेवा करेंगे। मैं खुद सेकेंडरी सर, मेरे 80% हर चीज के लिए, लेकिन मेरा एक ही सपना था देश सेवा करने का। इस सरकार ने वो सपना भी हमारा चकनाचूर कर दिया सर। ये तानाशाही सरकार बन रही है पूर्ण रूप से। कलाम साहब का एक बहुत ही तगड़ा कथन है, उन्होंने कहा था कि जिस देश में मीडिया बिखरा हो और जिस देश का विपक्ष कमजोर हो, उस देश में तानाशाही शासन की स्थापना होती है, जो बीजेपी सरकार कर रही है। तानाशाही कर रही है सर ये सरकार। आपके परिवार में कौन? परिवार में मेरे पिताजी है, मैं किसान का बेटा हूँ। हमारे कोई बिजनेस तो है नहीं कि हम नेता के सीएम मिनिस्ट्री के बच्चे हैं जो हम अपना जीवन यापन कर लेंगे। किसान के बेटे हैं, हमें पता है कि मेहनत कैसे की जाती है। दिन रात हमने ग्राउंड में तैयारी, जब हमने दौड़ क्लियर की थी सर, हमारा तो समझ ही नहीं रहा कोई सर क्या करें। 4 साल से लगातार संघर्ष कर, सरकार सुनवाई नहीं कर रही है। रक्षा मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि तुम्हारी भर्ती होगी, अपने वादे से मुकर गया। क्या बात कर सकती हूँ, खुद रक्षा मंत्री अपने वादे से मुकर गई। आप कहाँ से आए हैं? मैं सीकर राजस्थान से हूँ। आप भी राजस्थान से आए? हाँ। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? 4 साल हो गए मेरे को। हाँ। लास्ट भर्ती थी मेरी, उसमें एक्सीलेंट था। मैं देखिए 2 भर्ती पहले देखी थी, उसमें रनिंग पास नहीं हुई थी। वो लास्ट भर्ती थी, उसमें मैंने एक्सीलेंट मारा था और एग्जाम कैंसिल हो गई हमारी। क्या ख्याल आया था दिमाग में कि जब पेपर आपका भर्ती कैंसिल हो गई थी, क्या चल रहा है दिमाग में? अभी तो कुछ नहीं है, बेरोजगारी बढ़ रही है। इस सरकार से तानाशाही सरकार बन चुकी है। मोदी सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। पेंडिंग भर्तियों को आपके लिए कुछ भी नहीं है? हाँ, कुछ नहीं कर रही है युवाओं के लिए। हम यहाँ से ये तमाम आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से। कितने सालों तैयारी कर रहे थे? बहुत सालों से तैयारी कर रहे हैं, पर अग्निपथ आने से पहले जो 2021 में हम लोग को आर्मी का फिजिकल हुआ था, फिजिकल मेडिकल हम लोग कंप्लीट है। तब से हम लोग दर की ठोकरें खा रहे हैं 3 साल से कि हम लोग का ज्वाइनिंग पूरा हो जाए। हम लोग को लिखित परीक्षा बाकी थी। एयरफोर्स वालों को ग्रीन कार्ड भी मिल चुका था, पर सरकार अभी तक हमारी कोई मांग मांगने की तैयार नहीं है। बस सरकार से हम लोग को यही निवेदन है कि हमारी भर्ती जो है जल्द से जल्द पूरा की जाए। जब भर्ती कैंसिल हो गई तो फिर क्या लग रहा था कि दिमाग में क्या करेंगे? हम लोग को तो शुरू से ही जुनून था कि आर्मी का जॉब करना है। हम लोग आर्मी के वर्दी के लिए हमेशा से हम लोग प्रयास किए हैं कि हम लोग वर्दी चढ़ जाए, पर ये तानाशाही सरकार हमारी एक न सुन रही है। अरे कम से कम अग्निपथ लाए तो अग्निपथ लाए, उससे हमको कोई बात नहीं है। बस हमारी जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उसको पूरा की जाए। आपकी भर्ती का अग्निवीर से कोई लेना देना नहीं है? बस हमारी जो अग्निवीर आने से पहले जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उसको पूरा किया जाए। अग्निवीर से हमें कोई मतलब नहीं है, अग्निवीर से हमें कोई बात नहीं है। बस हमारी जो पेंडिंग भर्ती उसके पहले जो पूरी तरह से कराई गई है वो हमें वापस कराई जाए।
क्या एज क्या हो गई अब आपकी? एज हम लोग एज हो गए हैं, ओवर एज हो गए। ओवर एज हो चुके हैं हम लोग। अब हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बस हम लोग का एक यही उम्मीद है कि बस हमारी भर्ती पूरी की जाए, आपकी पुरानी भर्ती मिल जाए आपको। हम लोग को पुरानी भर्ती मिल जाए, जो हमने सपना देख रखा है वो हमारा सपना पूरा हो जाए। देखिए और भी आम है, ये डिसिप्लिन्ड लोग हैं, अपने जीवन में डिसिप्लिन लाके ही इन्होंने अपना जो है मेडिकल फिजिकल सब पास किया था, लेकिन उसके बाद भी आज इनके हाथ में कटोरों के सिवा कुछ नहीं है। आपका क्या नाम है? क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा, कहाँ से आए हैं? जम्मू से। जम्मू से आए हैं जी। अच्छा, तो कितने साल से तैयारी कर रहे थे? सर मैं तो 2017 से तैयारी कर रहा हूँ आर्मी की। पहली भर्ती देखी तो उसमें मेरा चेस्ट में 12 आउट हो गया था मैं। दूसरी भर्ती देखी तो मेरा नंबर नहीं आया। तीसरी भर्ती देखी तो सरकार ने कैंसिल ही कर दिया। ये तीसरी वाली क्लियर हो गई? तीसरी वाली क्लियर हुई थी, सब कुछ फिट था, इन्होंने पेपर ही कैंसिल कर दिया। पेपर ही कैंसिल? अच्छा, जब पेपर कैंसिल हुआ तो क्या चल रहा था दिमाग में, मनस्थिति क्या थी? मनस्थिति यही आती है, घर वाले सब गरीब है, ठीक है, पापा ही बाहर काम करते हैं, गरीब बंदा कैसे कमाएगा? गरीब बंदा जब पीता है तो सोचता है कि अगर मेरा बेटा कमाएगा तो मैं घर पे आऊंगा, और बेटा नहीं कमाएगा तो पिता कैसे घर पे आएगा? सर्कल कैसे चलाएंगे? ठीक है, कैसे सर्कल चलाएंगे? कौन कौन है घर में आपका? मैं हूँ, मेरे पापा है, मदर है, सिस्टर की शादी करती है। सिस्टर की शादी करती है, तो मतलब पिताजी के बाद कमाने वाले आप ही हैं? मैं ही हूँ। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम युवा बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये देश की क्रीम है, देश का फाइनेस्ट प्रोडक्ट है। देश ने इनके ऊपर खर्चा किया, इन्होंने अपनी जेब से लगाकर अपनी पढ़ाई पूरी करी, तमाम एग्जामों की फीस भरी। कहाँ से फीस भरी होगी ये खुद जानते हैं, मैं उस पर भी बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उसके बाद इनको केवल और केवल ये कटोरों के सिवा हाथ में कुछ नहीं मांगने पड़े। भीख मांगने पड़े हमें, एक नौकरी के लिए हमें भीख मांगने पड़ी है। नौकरी के लिए यार भीख मांगनी है तो किस लिए नौकरी करनी है? अगर हमें नौकरी नहीं मिलेगी तो इससे भीख मांगे अच्छी है। ठीक, आप कहाँ से? मेरा नाम संदीप मौर्य है, मैं जौनपुर जिले से हूँ, यूपी से बिलोंग करता हूँ। मैं एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे भाई है। अच्छा, पेपर कब कैंसिल हुआ था? पेपर 4 तारीख को पूरे देश में रैप को हुआ था। नहीं यार, 49 को हुआ था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप कहाँ से? जी मैं कर्नाटक से, बेंगलुरु से आया। हमारा एग्जाम भी बाकी है, हमारा 25 हुआ। लास्ट 6 साल मेहनत किया के बाद फिजिकल फिट, मेडिकल फिट, डॉक्यूमेंट क्लियर हुआ। अभी मोदी सरकार हमारा एकाएक हमारा एग्जाम रद्द किया। हम क्या आगे क्या करेंगे? इस ऐसे ऑल ओवर इंडिया में 1,50,000 लोग हैं, उसका भी एग्जाम रद्द किया। 47 ARO रहता, आर्मी ARO, BRO, ZRO उसके साथ, और 7,000 एयरफोर्स ज्वाइनिंग भी रद्द किया। ये बीजेपी सरकार हमको बहुत धोखा दिया। हम क्या करेगा? हमारा माता पिता हमारा ऊपर बहुत भरोसा रख के पढ़ाई किया। 15 साल तक 12वीं और डिग्री पूरा कंप्लीट होने के बाद हमारा एक ही सपना था बचपन से, पूरा आर्मी ज्वाइनिंग का मेहनत किया 6 साल तक। और एकाएक ही हमारा एग्जाम रद्द किया। हमारा महंगी एक है, हमारा भर्ती पेंडिंग भर्ती पूरी करो, हमारा ज्वाइनिंग दो प्लीज। मोदी सरकार को विनती देते, ये नहीं होगा। इस साल 2024 में नो बीजेपी हाथ आएगा। नो एग्जाम नो वोट, नो एग्जाम नो वोट, बीजेपी लास्ट है। नो एग्जाम नो वोट, ठीक बात है। सरकारें बनाई क्यों जाती हैं? सरकारें इसलिए बनाई जाती हैं कि देश का भला हो, देश में नया आइडिया आए, देश में लोगों को रोजगार मिले और वो सुख चैन से अपना जीवन जी सके। लेकिन ये नज़ारा आपके सामने है जो कि ये सबूत है कि सरकारें पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। जो भी जिम्मेदारी उनको दी गई थी, जिस भी जिम्मेदारी के लिए उनको चुना गया था। आप कहाँ से आए हैं? अब बिहार से आए, नवादा डिस्ट्रिक्ट से। हाँ, हमारी 2021 में भर्ती हुई थी, जिसमें मेडिकल और फिजिकल हो गया था। सिर्फ आर्मी एग्जाम बाकी था, पर सरकार ने हमारा एग्जाम कैंसिल कर दिया और हमें भर्ती में नहीं लिया है। इसलिए हम यहाँ पे लगभग में 2 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। ना जाने 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। हाँ, 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी सरकार हमारी बातें नहीं सुन रही है। ना जाने सरकार को क्या हो गया है। अच्छा, ये बताइए कि 2 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं तो कुछ और का करने का सोचा, कुछ और पढ़ लेते हैं, कोई और नौकरी का पेपर दे देते हैं? नहीं, हम बचपन से सोचे हैं आर्मी ही ज्वाइन करेंगे, नहीं तो नहीं ज्वाइन करेंगे। हम सिर्फ बचपन से आर्मी का ही सपना देख रहे हैं। आपका मेडिकल फिजिकल सब हो गया था? हाँ, सब कुछ हो गया था, सिर्फ ज्वाइनिंग देना था एग्जाम लेकर, मगर सरकार ने नहीं लिया, कैंसिल कर दिया और अग्निपथ लागू कर दिया है। आप कहाँ से आए हैं? बिहार नवादा से हैं। आप भी बिहार नवादा से। कितने साल से तैयारी कर रहे थे? मैं 2014 से अंडर एज से तैयारी किया हूँ। अच्छा। और मेरा 2021 में बिहार पुलिस का भी रिजल्ट हुआ था और मेरा दौड़ भी हुआ था। और दौड़ और मेडिकल पास करने के बाद 27 मार्च को एग्जाम का डेट दिया गया आर्मी का और 25 का दौड़ का दिया गया 25 मार्च का। मैंने आर्मी का एग्जाम चुना और मैं भर्ती में नहीं गया, बिहार पुलिस का भर्ती में अटेंड नहीं करने गया और आर्मी का चुना। और मैं इस आस में बैठा हूँ कि भर्ती आज निकल जरूर होगी। मतलब बिहार पुलिस छोड़ दिया आपने और यहाँ आए तो धोखा हो गया। सरकार सुन नहीं रही है। अगर नहीं सुनती है तो 2024 में अगर पूरे बिहार भी हमको घूमना पड़े तो घूम घूम के उसको मुंह तोड़ जवाब देने के 40 में 40 किसी अन्य पार्टी को दे देंगे, किसी निर्दलीय पार्टी को दे देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार निकम्मी सरकार को नहीं देंगे। बीजेपी सरकार को वोट नहीं देंगे। वोट इसीलिए दिया जाता है कि इनकी जीवन सुख चैन से चलता रहे। आप कहाँ से आए हैं? हम भी आए बिहार से। बिहार से आए हैं। कब से तैयारी कर रहे थे? हम तैयारी कर 2016 से। हम लोग का एक ही सपना, नौकरी तो बहुत है लेकिन हम लोग का एक ही सपना था फौज का। फौज में लोग जा रहे, पैसा का नहीं जा रहे, फौज हम लोग इज्जत का मारे। हम लोग 8 में पढ़े तभी हम लोग का सपना था कि फौज में जाकर अपने देश को रक्षा करेंगे और उस बॉर्डर पे शहीद हो जाएंगे और कफन हमारी तिरंगे में लहराएगा कि हम लोग की यही एक सपना थी। इसीलिए हम लोग फौज की नौकरी चुने। तो नौकरियाँ तो बहुत सारी है, पैसा कमाने का बहुत बिजनेस है, लेकिन हम लोग का एक जज्बात था, एक जोश था, एक हम लोग का सपना था कि हम लोग भी बॉर्डर पर जाएंगे, अपने देश के लिए दुश्मनों से लड़ेंगे और वहाँ पर शहीद होंगे। इसीलिए हम लोग बचपन से अपना सपना पूरा करने के लिए दौड़ने लगे। पहले फौज की नौकरी कोई आम नौकरी नहीं है, दौड़ने के लिए वहाँ घोड़ा बनना पड़ता है। घोड़ा 400 में 40 आते हैं तब जाके फौज में सिलेक्शन होते हैं। उसके बाद मेडिकल अगर कहीं 1 इंच कम हो जाता है फौज में सीना तो छाड़ देते हैं। और हम लोग इतना परिश्रम किए, पूरा रेस निकाले, 5 बार हम रेस निकाले हैं, 2 बार टीए के निकाले हैं, बाकी अब 3 बार निकाले हैं, आरओ का 2 बार निकाले हैं, रिलेशन भर्ती का। लेकिन कुल मिलाकर हम लोगों को छोड़ते गए। मेरा एनसीसी सर्टिफिकेट है, मैं 2020 में एनसीसी सर्टिफिकेट पूरा किया। उसके बाद मेरा लास्ट सर्टिफिकेट ले लिया, मैं सर्टिफिकेट लिया 2020 में और मैं 2021 में भर्ती हुआ। मार्च में भर्ती देखा गया कटिहार में और वहाँ मैं फिजिकल निकाला, एक्सीलेंट 100 का फिजिकल दिया था, मैं एक्सीलेंट मारा था। वहाँ पर हमने 400 लड़के में पहला लड़का मारा था हमने। हम लोगों में इतना जोश था, फौज का सपना था। उसके बाद मैं मेडिकल फिट होया, हम बहुत खुश हुए, हमारे गाँव वाले खुश हो गए, कहे तो फौजी हो गया, क्योंकि मेरे को पेपर देना नहीं था, मेरा सी सर्टिफिकेट था। रेस मार दिए, मेडिकल फिट हुए। एनसीसी भी मेरा B ग्रेड का था, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े हैं, एनसीसी मेरा B ग्रेड का था। उसके बाद भी मेरे घर वाले सब खुश थे, मेरे गाँव वाले खुश थे, सब लोग बोलते थे ये फौजी होगा, हमें फौजी, सब लोग बोल रहे हैं कि फौजी बन गए अब। लेकिन सरकार, निकम्मी सरकार ने हम लोग साथ बहुत गलत किया और न्याय किया हम लोग। देखिए, आप इन तमाम युवाओं को देख सकते हैं, कटोरा हाथ में आ चुका है लेकिन हिम्मत अभी भी नहीं टूटी है। अब जो है ये तमाम युवा दिल्ली में आकर देश की सरकार से यही मांग कर रहे हैं, जो भी दीजिए, हमारे हक हमको वापस दीजिए जो आपके कारण छीन लिया गया। पूरे देश से युवा आए हैं, पूरे देश से हाथों में झंडे लेकर आए हैं, चंपारण से पैदल चलकर दिल्ली तक पहुंचे हैं। तमाम नेताओं से मदद मांग रहे हैं, सरकारों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन मदद कोई करने की इच्छा जता ही नहीं रहा। देखना यह है कि ये कहानी और कितनी लंबी चलती है। देखना ये भी है कि क्या कभी इन युवाओं का संघर्ष खत्म हो पाएगा। देखना ये भी है कि क्या इस सरकार को कभी इन युवाओं के आंसू दिखाई देंगे। देखना ये भी है कि क्या कभी इस सरकार को शर्म आएगी। अभी तक तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। देश में तमाम प्रदर्शन होते हैं, देश में तमाम युवा, महिलाएं, बुजुर्ग
प्रदर्शन करते हैं, लेकिन सरकार है कि उसके कानों पर जूं नहीं रेंगती है। आपके इस पूरी रिपोर्ट के बारे में क्या विचार है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दिल्ली के जंतर मंतर से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।